स्मोकिंग। हर साल इंडिया में 13 लाख लोग स्मोकिंग की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और इनके पीछे एक ही कंपनी है, आईटीसी, इंडियन टबैको कंपनी। वही कंपनी जो नोटबुक से लेकर बिस्किट्स, चॉकलेट, सोप, अगरबत्ती ऐसे कई सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचती है। लेकिन एक सिगरेट बेचने वाली कंपनी कैसे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी बनी और इसमें ऐसे कौन से बिजनेस लेसन हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। The stock is ITC, right? I mean, ITC. Correct, Major. ITC. ITC stock hit a ITC अब 114 साल पीछे चलते हैं, यानी 1910 में जब ब्रिटिशर्स ने कोलकाता में इंपीरियल टबैको कंपनी यानी आईटीसी की शुरुआत की। शुरुआत के दिनों में ये कंपनी सिर्फ टबैको बेचती थी। फिर सिगरेट के बढ़ते हुए मार्केट को देख के इन्होंने सिगरेट बनाना स्टार्ट किया और फिर 1947 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के हमेशा के लिए चले गए, उसके कुछ ही सालों बाद 1970 में इंपीरियल टबैको कंपनी का नाम बदल के इंडियन टबैको कंपनी रखा गया। और क्योंकि इस कंपनी में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेक था, पर गवर्नमेंट चाहती थी पब्लिकली किसी को इस बात का पता ना चले, इसलिए 1974 में फिर से इसका नाम चेंज करके I.T.C प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। और फिर 2001 में जब आईटीसी अपने बिजनेस को अलग अलग इंडस्ट्री में एक्सपेंड कर रहे थे, तभी इन्होंने स्टेशनरी सेक्टर में क्लासमेट और पेपर पॉट जैसे ब्रांड लॉन्च किए। पर क्योंकि क्लासमेट एक नोटबुक बनाने वाली कंपनी थी, इसीलिए कस्टमर के दिमाग में अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए इन्होंने I.T.C से अपना नाम बदल के ITC प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। लेकिन इसके कुछ ही सालों बाद 2004 में स्मोकिंग से बढ़ते हुए डेथ्स को देख के गवर्नमेंट टबैको के एडवर्टाइजिंग पे बैन लगा देती है। पर इससे आईटीसी के सेल्स पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने हर सेगमेंट में अपने सिगरेट्स लॉन्च कर रखे थे, जैसे गोल्ड फ्लेक, नेवी कट, सिल्क कट और ऐसे कई सारे ब्रांड्स, जिसे अमीर से लेके गरीब तक कोई भी बहुत आसानी से खरीद सकता था। और जहाँ तक एडवर्टाइजिंग की बात करें तो भले ही टेलीविज़न पे इनका ऐड बैन था, पर बॉलीवुड सिनेमास के थ्रू ये अच्छे खासे तरीके से सिगरेट को प्रमोट कर रहे थे। और सिनेमास के सीन के अंदर जहां सेलिब्रिटीज बार बार सिगरेट पीते हुए दिखते थे, वहीं देखकर बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी ने सिगरेट्स को एज अ लाइफस्टाइल देखा और इस वजह से सिगरेट्स की सेल और बढ़ गई। और इन सिगरेट बेच के आने वाले पैसों से आईटीसी ने अपने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर में एक्सपेंड किया, जैसे पहले पैकेजिंग एंड पेपर बोर्ड्स, फिर हॉस्पिटैलिटी और एग्रीकल्चर, फिर आखिर में सनफीस्ट, बिंगो, ईपी, सैवलॉन, विवेल, फियामा और एंगेज जैसे कई सारे ब्रांड लॉन्च किए। लेकिन इतने सारे बड़े ब्रांड होने के बावजूद आज भी आईटीसी अपना 76% प्रॉफिट बस सिगरेट बेच के कमाती है। बाकी 10% पेपर बोट से, 6% एफएमसीजी से, 6% एग्री बिजनेस से और 2% अपने होटल बिजनेस से कमाती है। तो आईटीसी के बिजनेस मॉडल से हमें दो बड़े बिजनेस लेसन सीखने को मिलते हैं। फर्स्ट लेसन, स्टेप बाय स्टेप ग्रोइंग। जैसे हमने देखा था, पहले ये सिर्फ सिगरेट बेचते थे, फिर पैकेजिंग एंड पेपर बोर्ड्स में घुसे, उसके बाद एग्रीकल्चर में और आखिर में एफएमसीजी में। अब सेकंड लेसन, मल्टीपल ब्रांड लॉन्चेस। आईटीसी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मल्टीपल ब्रांड्स लॉन्च किए, जैसे ले से कम्पीट करने के लिए बिंगो, फिर मैगी से कम्पीट करने के लिए ईपी, फ्रूट जूस में रियल, चॉकलेट में फेबल और पर्सनल केयर में डेटॉल से कम्पीट करने के लिए सैवलॉन, फियामा जैसे ब्रांड लॉन्च किए। तो इन बिजनेस स्ट्रैटेजीज का यूज करके आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में।